हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम कैसे एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने उसका सॉल्यूशन भी निकाला था कि कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेप्ट नहीं होती है। तो अब हमारे मन में सवाल उठता है कि यदि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक्सेप्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। अब हमारे मन में फिर से एक सवाल उठता है कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फंक्शन which can be multiplied to the differential equation, then the differential equation to be convert in exact form। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस स्पेशली करेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉन एग्जैक्ट है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे डिफरेंशियल नॉन एग्जैक्ट है, यानी कि अगर हमारे पास del m upon del y is not equal to del n upon del x आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप समझते हैं किस प्रकार से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड होंगे जिनकी हेल्प से हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा है बच्चों, रूल नंबर 1, ये कब हमें फॉलो करना है? जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेप्ट नहीं है, देन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे हम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या होगा कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई to given differential equation in the form m dx plus n dy equal to 0, then the differential equation should be exact। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एक्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ M and capital N are homogeneous such that mx plus ny not equal to 0, then integrating factor equal to 1 among mx plus ny। ठीक है, अब इस रूल के हेल्प से हम पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? पहले देखना है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो हम प्रीवियस मेथड चले जाएंगे, जैसे कि हम पहले सिंपलीफाई करते थे। यदि एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेप्ट हो गई। अगर हमें लगता है नहीं हमें एक्सेप्ट नहीं है तो हम चेक करेंगे कि वहां पे क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेप्ट बनी है कि नहीं बनी है। देखिए अब किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम 1, सॉल्व x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू। हमारे पास ये कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें है, इसको मुझे सॉल्व करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन कैपिटल M इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2xy स्क्वायर एंड कैपिटल N माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ओके, जो गिवन इक्वेशन उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हमने क्या करा, डेल m अपॉन डेल y को हमने फाइंड आउट किया। डेल m अपॉन डेल y कितना मिलेगा, दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज 4xy। डेल n अपॉन डेल x निकाला, कितना मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। हम साफ साफ देख रहे हैं कि डेल m अपॉन डेल y जो है डेल n अपॉन डेल x के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियरली डेल m अपॉन डेल y not equal to del n upon x. Therefore, equation 1 is not x. हमने बोला कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या देखेंगे कि m और n होमोजेनियस है कि नहीं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, m और n की डिग्री समान है या नहीं। तो देखो m की डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, 3, और यहाँ पे भी कितनी दिखाई दे रही है, 3, यानी कि ये दोनों होमोजेनियस है। अब हमें ये चेक करना है कि mx प्लस ny अपना 0 तो नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नाउ हियर कैपिटल M एंड कैपिटल N आर होमोजेनियस एंड mx प्लस ny को हम चेक करें। x स्क्वायर बाय 2xy स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, यानी कि एक्स क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब y एंड 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपके कैंसिल हुए तो मेरे पास कितना आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू। अब क्या होगा बेटा, mx प्लस ny की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये 0 नहीं आ रहा, यानी कि हमारा ये रूल सिंपली तौर पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने बोला देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन mx प्लस n, ये कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों अभी हमने क्या लिखा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का इक्वेशन 1 में कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी करें मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा हमको, ये दिस इज एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज 2xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन y and this is 2 upon x dx, यहाँ कितना मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर। ठीक है, अगेन कैपिटल M इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स एंड कैपिटल N इक्वल टू x अपॉन वाई स्क्वायर 3 अपॉन वाई। ठीक है, हमने फिर से डेल m अपॉन डेल y निकाला, कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 0
और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला तो कितना है -1/y² प्लस 0, ठीक है, यानी कितना आ गया -1/y², एंड दिस इज डेल एन, दिस इज -1/y²। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू -1/y²। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एक्सेप्ट। ठीक है, बात समझ में आई? इस चीज को बात समझ लें कि हम किस तरह के सॉल्व कर रहे हैं। क्या करा हमने, पहले एम और एन निकाला, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे तो हमने बोला कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे कि क्या m और n मेरे होमोजेनियस है। तो हमने क्या देखा कि m और होमोजेनियस किसे बोल रहे हैं, जिसमें m और n की डिग्री इक्वल आएगी। डिग्री मतलब कि कितना हमारे पास टर्म का पावर चल रहा है, ठीक है। इसकी पावर कितनी चल रही है, 3 3 3 3, यानी कि ये हमारे पास होमोजेनियस है। अब होमोजेनियस होने का मतलब ये नहीं कि हमारा रूल फॉलो हो जाएगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि mx plus ny not equal to 0 हो, क्योंकि अगर mx plus ny अगर 0 हो गया तो हमारा रूल फॉलो नहीं होगा। हमने mx plus ny निकाला, कितना आया x² plus y², यानी कि वो 0 नहीं है, यानी कि 1/x² y²। अब इस 1/x² y² को हमने इक्वेशन के 1 के अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया, ये हमारे पास फिर से दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब हमें देखना है ये क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। हमने फिर m और n निकाला, m किसे बोल रहे हैं, जो x के dx के साथ है, n किसे कह रहे हैं, जो dy के साथ है। कितना मिल रहा है हमें -1/y², यानी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एग्जैक्ट बन गई। अब इक्वेशन 2 अगर एग्जैक्ट बन गई है तो अब हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो हमने कल आपको क्या बताया था कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, the solution of equation 2 is m dx keeping y constant plus n dy independent of x equal to c। m कितना मेरे पास बच्चों 1/y minus 2/x dx। n में मुझे वो टर्म लेनी है जो x से फ्री हो, तो n में मेरे पास ये टर्म x से फ्री नहीं है, लेकिन ये टर्म हमारे पास x से फ्री है। क्या लिख लेंगे हम, 3/y dy equal to c। इसको x के लिए करेंगे तो कितना है x/y minus 2x and this is 3 log y equal to c। Now this is your, ठीक बच्चों समझ में आया मेरे। इस तरीके से अगर हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होमोजेनियस नहीं तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम हमारे पास मान लो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा हो कि हमारी इक्वेशन होमोजेनियस ही ना हो, कि यदि हमारी डिफरेंशियल अगर होमोजेनियस नहीं होंगी तो फिर उस समय हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अब दूसरा मेथड रूल भी इसके लिए है। तो रूल नंबर 2 देखें अपना, रूल 2, if the differential equation m dx plus n dy equal to 0 in the form y f1xy dx x f2xy dy equal to 0 and mx minus ny not equal to 0, then integrating factor equal to 1/mx minus ny।
ठीक है। तो अब हम ये रूल नंबर 2 वो क्वेश्चन पे ले रहे हैं जब हो सकता है कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसा है कि वो होमोजेनियस भी हो। तो फिर हम एक दूसरा रूल देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास mdx + ndy = 0 इक्वेशन है जो कि इस फॉर्मेट में लिखी हुई है। फॉर्मेट में मतलब क्या है कि उसमें xy का मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो, साथ में हमारे पास y कॉमन हो, इसी प्रकार dy के साथ xy का मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो लेकिन x कॉमन हो, और साथ में हम देखेंगे mx - ny की वैल्यू 0 ना हो। तो हम कहेंगे कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx - ny होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि किस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे। राइट, नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। सॉल्व y 1xy dx and x 1 - xy dy = 0। हमने एक इक्वेशन को ऐसे कंसीडर कर लिया। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ये मेरी इक्वेशन कहलाएगी 1। ठीक है बच्चों, हियर n कितना हो गया मेरे पास y x² y, n कितना हो गया x और x²। ओके, हमने del m/del y निकाला, कितना मिलेगा 1 + 2x, del n/del x निकाला 1 - 2xy। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। हम क्या बोलेंगे del m/del y नॉट इक्वल टू del n/del x। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट, इक्वेशन 1 क्या है मेरी एग्जैक्ट नहीं है। अब इक्वेशन 1 अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, हमारे में फिर x क्या हमारा m और n होमोजेनियस है कि नहीं है। तो क्या देखें, क्या m की डिग्री कितनी क्या इक्वल चल रही है? यहाँ पे नहीं चल रही है। n की डिग्री इक्वल चल रही है? नहीं चल रही है। यानी क्या m और n दोनों की डिग्री समान है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि रूल नंबर 1 आपका यहाँ पर कैंसिल ऑटोमेटिकली हो गया। अब हमने देखा क्या हमारे पास dx के साथ y का फॉर्मेट आ रहा है और साथ में टर्म जो xy में है बिल्कुल है, dy के साथ x कॉमन आ रहा है और साथ में xy का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल है। अब हमें ये देखना है कि mx - ny के 0 तो नहीं आ रहा। अगर mx - ny 0 आएगा इसका मतलब है कि हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास नाउ mx - ny यानी कि x, m कितना मेरे पास है y + xy² माइनस y x - x² कितना मिलेगा xy x² y² माइनस xy प्लस x² y²। ये दोनों कैंसिल हुए तो मेरे पास कितना आ गया, दिस इज x² y²। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये मेरा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, therefore integrating factor 1/mx - ny यानी कि 1/x² y। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/x² + y² को इक्वेशन 1 में कर देंगे मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/x² y। ठीक है, करें मतलब 1/x² y² टर्म क्या है मेरे पास y + xy² dx, फिर 1/x² y² टर्म क्या है मेरे पास x - x² y dy = 0। अंदर मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा हमें, दिस इज 1/x² y। यहाँ कितना मिलेगा सेकंड टर्म में हमें 1/x²
एक्स डी एक्स। नेक्स्ट टर्म में कितना मिलेगा हमें 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म कितना मिलेगा मुझे 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब देखें अगेन m कितना हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। n कितना हुआ 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई। इसको मैं किसके लिए करूंगा डिफरेंशिएट, पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिए करूंगा y के लिए कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस साइन, ये टर्म क्या हो जाएगा 0। ओके। नेक्स्ट डेल n अपॉन डेल y निकालें, सॉरी डेल n अपॉन डेल x निकाल दिए, भी कितना मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 0। तो हमने क्या देखा डेल m अपॉन डेल y कितने के इक्वल आ गया डेल n अपॉन डेल x के, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या निकाला देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एक्सेप्ट। ओके, फिर से देखें इसको। फर्स्ट हमने चेक किया क्या डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x इक्वल है कि नहीं है। अगर डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x इक्वल नहीं है तो हमने बोला कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 एग्जैक्ट नहीं है। अब हमने देखा क्या हम जो हमारा m और n कहीं होमोजेनियस तो नहीं है। अगर m और n होमोजेनियस नहीं है तो हमने देखा कि हमारे पास इसकी डिग्री इसके इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि ये होमोजेनियस नहीं है। तो फिर हमने चेक किया क्या हमारे पास जो टर्म जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि dx के साथ y आ रहा है, साथ में xy का मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है, dy के साथ x आ रहा है और x का फैक्टर भी कॉमन चल रहा है हमारे पास। तो फिर हम चेक करेंगे कि mx माइनस ny की वैल्यू कितनी है। हमने देखा कि mx माइनस ny क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। अब हमने बोला कि जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास फॉर्मूला कितना बार बन के आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m और n हमने निकाल लिया, दोनों को हमने लिख दिया। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है तो क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। क्या लिखेंगे हम द सॉल्यूशन of exact differential equation 2 is क्या आएगा मेरे पास वो this is m dx keeping y constant integral n dy independent of x equal to ओके। हमने m की वैल्यू रखी, m कितना बच्चों मेरे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स dx। n में हमें क्या रखना है जो कि x से फ्री हो, तो मेरे पास वैल्यू कितना रहेगा माइनस 1 अपॉन y dy इक्वल टू c। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें x के लिए कितना आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस log x माइनस log y इक्वल टू c। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों हमने कुल मिला के यहाँ पर देखा कि हमारे पास दो मेथड हमने डिस्कस कर लिए कि जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसको हम एक्सेप्ट कैसे बना सकते हैं सर्टेन कंडीशन के रूल पर। ठीक है, जिसमें हमने पहले देखा कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक्सेप्ट नहीं है तो हम क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है क्या mx प्लस ny की वैल्यू 0 नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। रूल नंबर सेकंड में देखा कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है क्या वो हमारे पास y f1x dx और x f2xy dy के फॉर्म में है कि नहीं, और साथ में mx माइनस ny का नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है कि नहीं। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हम ये अपना सेकंड मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। अगर आपको लगता है कि आपको और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप चाहें तो मेरे ब्लॉग स्पॉट पे भी विजिट कर सकते हैं www.surendrgupta.blogspot.in। अगर आपको लगता है कि आपको और सॉल्व एग्जाम्पल की और रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप चाहें तो मेरी बुक ले सकते हैं। बुक मेरी धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी से निकलती है। ऑल द बेस्ट, कीप माय लेक्चर। थैंक यू।